गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनिता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 16 पानी रे पानी एक्सप्लेन करूँगी। पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना पानी के और हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। तो आज मैं इस लेसन को एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान से इसे देखिए और समझिए पानी हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो लेसन नंबर 16 पानी रे पानी, जिसे अनुपम मिश्र जी ने लिखी है। कहाँ से आता है यह पानी और कहाँ चला जाता है हमारा पानी, ये बातें हमने कभी नहीं सोची, लेकिन हमने इसे पढ़ी ज़रूर है। कहाँ पढ़ी है? भूगोल की किताब में। किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं कि बारिश होती है और वही बारिश का पानी सारी जगह से बह के समुद्र या नदी में जमा हो जाता है और सूर्य जब निकलता है तब वह भाप बन के फिर से उड़ के बादल का रूप ले लेता है और फिर वो बादल जब पानी से भर जाता है तो बरस जाता है। तो ये सब कहाँ हम पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं, यानी कि ज्योग्राफी में। और उसमें एक चित्र भी होता है, किसका? जल चक्र का। जल चक्र जो मैंने आपको बताया कि बारिश का पानी नदी नालों में जमा होता है, नदी नालों का पानी फिर से भाप बनकर बादल बन जाता है और फिर से बरस जाता है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो पानी है वो क्या हो रहा है? बरस रहा है और पानी समुद्र या नदी में जमा हो रहा है, नदी नालियों से बह के आया हुआ। फिर सूरज जब निकला है तो वो भाप बन के फिर से ऊपर उठ रहा है और बादल बन जा रहा है। तो ये जल चक्र का एक चित्र है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदल जाती है और फिर बारिश हो जाती है। हमारे जल चक्र यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस फिर मिल जाती है और चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अब हम हमारे स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय देखो, यहाँ पे आप देखो, अच्छे से देखो कि ये पानी का जल चक्र का चित्र है जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ते हो या पढ़ा होगा। तो बारिश का पानी है वो एरो के तरह से दिखाया गया है कि वो नदी नालियों से आकर समुद्र में गिर रहा है और फिर समुद्र में सूर्य जब निकलता है तो एवापोरेट होके फिर से कंडेंसेशन होके फिर बादल बन जाता है, फिर वहाँ से पानी फिर से बारिश हो रहती है। आपके जल चक्र का ही चित्र है। तो आपने ध्यान से देखा होगा चित्र को और ये आपको ज्योग्राफी में ज़रूर बनाने के लिए भी आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन चक्र के अलावा आपके स्कूलों में पानी कहाँ से आता है? आपके मम्मी पापा जो ऑफिस में, दफ्तरों में काम करते हैं, वहाँ पानी कहाँ से आता है? कारखानों में और खेतों में पानी का कहाँ से आता है? ये सब बातें इस पाठ के द्वारा समझाई। नलों में आज के समय में पूरा समय पानी नहीं आता। जब नल खोलो तो सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो किसी भी समय पर आता है, जिसके कारण हमारी मीठी नींद खराब हो जाती है। हम घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े पानी के लिए ले जाते हैं और भरते हैं। पानी को लेकर कभी कभी आपस में तू मैं भी हो जाती है। चित्र में देखिए आप कि पानी के लिए कितनी सारी बाल्टियाँ लगी हुई हैं। रोज़ इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग क्या करते हैं? नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं, जिससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम हो गया है। यह तो सबके हक छीनने जैसा है, फिर भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए। आजकल तो क्या होता है, शहरों में पानी बिकता भी है। आप लोग भी पानी बॉटल के खरीदते हो ना, तो ये पानी की कमी के कारण ही ऐसा है। पानी की कमी गांव में, शहरों में, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जगहों में, बड़े शहरों में बहुत भयानक रूप ले रही है। देश के कई हिस्सों में पानी बॉटल में बिकता है,
तो कहीं कहीं पर पानी की इतनी कमी होती है कि वहाँ अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। गर्मी के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, अगर पानी पास में ना हो तो हम खरीद कर भी पानी को पीते हैं। तो ये शहरों में तो पानी मिलता ही है, गाँव में तो कहीं कहीं पर कुएं भी रहते हैं, लेकिन अब तो कुएं भी पूरे सूखे ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है बरसात के मौसम में, क्या होता है जानते हो? ये देखो हम लोग पानी कितना बर्बाद करते हैं। कभी गाड़ी धोते हैं, कभी नहाने के टाइम पे बकेट में पानी भर के नहीं नहाते, शावर खोल देते हैं और न उससे नहाते, जिससे ढेर सारा पानी बर्बाद हो जाता है। और बरसात के मौसम में क्या होता है, तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल के पटरियों पर पानी ही पानी भर जाता है। और नहीं तो अगर पानी नहीं रहता है तो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। देखो यहाँ बारिश का मौसम दिखाया गया है, जिससे बहुत सारा पानी, हम अगर उसी पानी को स्टोर कर लें, अच्छे से रखें भर के बारिश का पानी, तो वो हमारे बहुत सारे काम आ सकता है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा पानी होने के क्या क्या कारण क्या हो रहा है, स्कूल, सड़क, ये सब पानी से भर गए, यानी कि पानी से डूब गए हैं। और बाढ़ आ जाने से बहुत सारे खेत खलिहान भी डूब ही जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए यह सब कुछ थम सा जाता है, वो सब कुछ वहाँ पे रह जाता है। देखो बाढ़ की स्थिति है, सब कुछ रह रहा है और किसी के घर द्वार, खेत, ये सब कुछ बह जाते हैं। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तभी हम आगे देखते हैं कि पानी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उसे जमा कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए क्या कि जैसे कि हम अपने पैसों को हमेशा खर्च नहीं करते, कुछ पैसे गुल्लक में जमा करके रख लेते हैं, उसी तरह हमें बारिश के पानी को भी स्टोर करके यानी गुल्लक में भर के रखना चाहिए। कैसे? क्योंकि गुल्लक के पैसों का प्रयोग जब हमें ज़रूरत होती है तब उसमें से हम निकाल सकते हैं। अगर हम पैसे संभाल कर गुल्लक में नहीं रखेंगे तो आप भी बताओ मुसीबत के समय हमारे कौन काम आएगा। उसी तरह हम पानी को अगर अच्छे से स्टोर करके रखें तो हमें यह गुल्लक रूपी पानी जो है बाद में काम आएगा। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी इस मिसाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है और रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। कैसे जमा करना चाहिए? हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब हैं, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर या छन कर मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। देखो बारिश का पानी हो रहा है और यहाँ पे झील सा बना हुआ है, उसमें पानी भर रहा है, तो ये पानी इसमें भरा रहेगा तो धरती से सोख लेगी और वो छन कर नीचे पृथ्वी में चला जाएगा, जो हमारे बाद में काम आएगा। तो इससे क्या होता है, ये पानी धीरे धीरे छन कर, ये जो यहाँ पे झील सी बनी है इसमें पानी गिर रहा है, ये धीरे धीरे छन कर भूमि में जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन यह दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने क्या किया, अपनी घरों को विस्तृत बनाने के लिए हमने क्या किया, ज़मीन के लालच में हमने तालाबों को कचरे से पाट कर, कचरा मतलब गंदगी से भर दिया
भरकर समतल बना दिया और देखते देखते इन पर तो कई मकान, कहीं कहीं बाजार और स्टेडियम, कहीं सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि हमने तालाबों को पाट दिया और उस पर ये सब चीज़ें खड़े कर दी अपनी सुविधाओं के लिए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में देखो यहाँ पर स्टेडियम में बच्चे हैं, तो ये हमने क्या किया, तालाबों को पाट कर बना लिया है। अब इसकी सज़ा हमको अब मिल रही है। क्या मिल रही है? गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती है। इसलिए हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदी वादी की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। क्यों करनी होगी? तो देखो यहाँ बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर सूखा पड़ गया तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है, बारिश के पानी को अच्छे से स्टोर करके रखना है ताकि बारिश के बाद हमारे घरों में, खेतों में अच्छे से पानी मिल सके। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये जल चक्र की बात अच्छे से समझ ली होगी। अब जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे और हमारी मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी। तो बारिश का पानी क्या करना है, स्टोर करना है। और आप देखते नहीं हो, घर में आप बकेट में पानी भर के रखोगे तो उन कपड़ों को पौधों में डाल सकते हो, उनसे कपड़े धो सकते हो। तो पानी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैंने जो बातें बताई इसमें और ये आपके पाठ में जो बातें हैं उस पर अमल कीजिए। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।